झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र राज्य की विपक्षी पार्टी एनडीए के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई। सदन के अंदर भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला विपक्षी एनडीए की पार्टी के द्वारा उठाया गया, जिसे लेकर एनडीए गठबंधन सरकार से पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर मानसून सत्र के दौरान जवाब मांगने की कोशिश करेगा। वहीं राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दों जैसे कि युवाओं की नौकरियां, राज्य में व्याप्त कोयला बालू जैसे अन्य विषयों को लेकर भी विपक्षी पार्टी काफी मुखरता के साथ मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते दिखी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि कई बूथ पर वास्तविक मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है, जिसके बाद पार्टी के लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं, सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय। वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर में जो सीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई? अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया।